और इंडिगो ऑपरेशनल संकट पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। डीजीसीए ने इंडिगो सीईओ को शो कॉज नोटिस भेजा है, यानी कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। इंडिगो के सीईओ से 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। डीजीसीए ने बनाई 4 सदस्यीय समिति जो कि इस मामले की जांच करेगी। विमानन मंत्री राम मोहन नायडू की सख्त चेतावनी, कार्रवाई पूरे एविएशन सेक्टर के लिए मिसाल बनेगी। तो देश में जिस तरह से इंडिगो एयरलाइंस संकट के दौर से गुजर रही है, 4 दिनों में 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल होना, भारी संख्या में पैसेंजर्स को परेशानी होना और जो एयर फेयर है उसके दाम में रिकॉर्ड हाई होना, कहीं ना कहीं अब इसको लेकर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो के बड़े ऑपरेशनल संकट पर केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने साफ कहा है कि ऐसी कार्रवाई होगी जो पूरे एविएशन सेक्टर के लिए मिसाल बनेगी। इंडिगो की हजारों उड़ानें रद्द होने से देश भर में लाखों यात्री परेशान हुए, जिसके बाद सरकार अब सक्रिय हो गई है, एक्शन मोड में आ गई है। सरकार ने इंडिगो के सीईओ को कारण बताओ नोटिस भेजा है, शो कॉज नोटिस भेजा गया है। 24 घंटे में सीईओ से जवाब मांगा गया है कि यात्रियों को हुई भारी दिक्कतों की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। उधर डीजीसीए ने गहराई से जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित कर दी है। ये समिति देखेगी कि क्रू प्लानिंग, ऑपरेशनल तैयारियां और संशोधित एफडीटीएल नियमों के पालन में कहां आखिर कमी रही। समिति का लक्ष्य उन कारणों की पहचान करना है जिनकी वजह से इतना व्यापक अव्यवस्था हुई और भविष्य में इससे निपटने के लिए क्या सुधार होने जरूरी है। वहीं इंडिगो ने कहा है कि सिस्टम और स्टाफ रोस्टर की रीसेट करने के लिए फ्लाइटें कम करनी पड़ी है। वहीं इंडिगो ने 1500 से ज्यादा उड़ानों के संचालन का दावा किया है। कंपनी का कहना है कि 138 में से 135 डेस्टिनेशन पर उड़ानें फिर से शुरू कर दी गई हैं। वो यात्रियों का भरोसा वापस जीतने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो एयरलाइंस की मनमानी पर भी अब ब्रेक लगेगा। सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मनमाने तरीके से किराया वसूली को लेकर भी अब एक्शन लिया है। इंडिगो संकट से प्रभावित रूट्स पर फेयर कैप लागू कर दिया है। जिस तरह से मनचाहा किराया एयरलाइंस वसूल रही थी, उसको लेकर अब फेयर कैप लागू कर दिया गया है। फेयर कैप का सख्ती से पालन करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्थिति सामान्य होने तक ये किराया और ये जो किराए की सीमा है वो लागू रहेगी। यात्रियों को शोषण और परेशानी से बचाना इसका मकसद है। जिस तरह से फेयर कैप लागू कर दिया गया है, एयरफेयर की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी मंत्रालय करेगा। MOCA फेयर लेवल्स पर करीबी से नजर रखेगा। नियम तोड़ने पर एयरलाइंस पर एक्शन कड़ा होगा। तो इंडिगो संकट के बाद अब जिस तरह से एयरफेयर को लेकर अब कैप लागू कर दिया गया है, 500 से लेकर 1500 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पर 7000 से लेकर 15000 तक ही किराया वसूला जा सकेगा। देश भर में जिस तरह से हजारों इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हुई, यात्रियों को भारी परेशानी हुई, तो बाकी जो एयरलाइंस है उन पर दबाव बढ़ गया। इसको देखते हुए एयरलाइंस मनचाहा किराया वसूल रही थी। अब इसी को लेकर एयर कैप लागू कर दिया गया। इंडिगो संकट की इनसाइड स्टोरी क्या रही? 8 सवाल जो आम लोग उठा रहे हैं वो भी समझिए। पहला, इंडिगो में इतना बड़ा संकट कैसे खड़ा हो गया? चाहे क्रू का संकट है, स्टाफ का संकट है, आखिर कैसे इतना बड़ा संकट? दूसरा सवाल लोगों का, हजारों फ्लाइट कैंसिल होने की आखिर वजह क्या है? आखिर क्यों हजारों फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई? लोगों को भारी परेशानी हुई, लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। तीसरा सवाल, एफडीटीएल के नए नियमों का असर सिर्फ इंडिगो पर ही क्यों पड़ा? बाकी भी एयरलाइंस है, इंडिगो के अलावा किसी और एयरलाइन ने संकट का सामना क्यों नहीं किया? चौथा सवाल, क्या संकट के लिए इंडिगो खुद जिम्मेदार है? पांचवा, क्या पायलट और क्रू का संकट क्रिएट किया गया? इसको लेकर भी अब प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। छठा सवाल, एयरलाइंस की मनमानी पर अंकुश कैसे लगेगा? आखिर सरकार जो है वो कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठा रही है? सातवां सवाल लोगों का, सरकार इस संकट से निपटने में नाकाम क्यों रही? आखिर क्यों इतने दिन लग गए? ये लगातार 6ठा दिन है जब संकट बरकरार है। आठवां सवाल, क्या इंडिगो की मोनोपोली के आगे डीजीसीए बेबस है? क्योंकि भारत के डोमेस्टिक बाजार में 60% एयरलाइंस पर
इंडिगो का दबदबा है, यानी 60% मार्केट पर इंडिगो का दबदबा है। अब इंडिगो में क्रू मेंबर्स की कमी आखिर क्यों हुई, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पहले, नए फ्लाइट टाइमिंग लिमिटेशन नियमों का असर देखने को मिला, जिस वजह से रोस्टर अपडेट नहीं हो पाया। दूसरा, पायलटों के उड़ान भरने का समय घटकर 8 घंटे किया गया। तो जो नए नियम डीजीसीए लेकर आया वो इंडिगो के पालन करने में यहां पर लूप होल नजर आया। नाइट लैंडिंग 6 घंटे से घटकर 2 घंटे कर दी गई। तो नाइट लैंडिंग 6 घंटे से घटाकर 2 घंटे की गई। क्रू के लिए 24 घंटे में 10 घंटे आराम का समय रखा गया। ये वो तमाम नए नियम है जो डीजीसीए ने लागू किए। सभी एयरलाइंस पर ये नियम लागू होने थे, लेकिन असर इसका सिर्फ इंडिगो पर देखने को मिला। क्रू के लिए 24 घंटे में 10 घंटे आराम का समय निर्धारित किया गया था। ये जो नए नियम है ये इंडिगो के पालन करने में समस्या आई और जिसके बाद अब ये संकट देखने को मिला। लगातार 6 दिन से इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है।